विधानसभा में तोमर की डिग्री विवाद पर बोले सीएम केजरीवाल। कहा, तोमर ने जो लिखित में जवाब दिया था उससे लगता था पहली नजर में कुछ गड़बड़ नहीं है, लेकिन गिरफ्तारी के बाद हमने उनका इस्तीफा स्वीकार किया। केजरीवाल ने कहा, मीडिया में तोमर के खिलाफ जो दिखाया जा रहा है अगर वो सच है तो यही लगता है कि तोमर ने मुझे धोखे में रखा। लेकिन उनकी जब गिरफ्तारी की गई, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, तुरंत सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार किया और उनको मंत्रिमंडल से हटा दिया। केजरीवाल ने विधानसभा में उठाया सुषमा और वसुंधरा का मुद्दा। कहा, जिस तरह मुझे धोखे में रखा गया उसी तरह पीएम को भी उनके कुछ मंत्रियों ने धोखे में रखा, लिहाजा ललित विवाद में कराई जांच। कि जैसे मुझे धोखे में रखा गया, ऐसे ही लगता है कि उनके अपने मंत्री भी प्रधानमंत्री जी को धोखे में रख रहे हैं। आज से शुरू हुआ है दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र। पहले ही दिन बीजेपी ने डिग्री विवाद में फंसे जितेंद्र तोमर पर केजरीवाल से मांगा था जवाब। जमकर हुआ हंगामा, बीजेपी विधायकों को मार्शल ने बाहर निकाला। बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन। बिजली पानी की किल्लत और डिग्री विवाद में फंसे आपके पूर्व मंत्री जितेंद्र तोमर को उठाया मुद्दा। दिल्ली विधानसभा से बाहर युवा कांग्रेस का प्रदर्शन। वृद्धा अवस्था पेंशन न मिलने पर उठाया मुद्दा। गोवा में आम आदमी पार्टी ने उठाया पारसेकर सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री की डिग्री का मुद्दा। आपने मंत्री रामकृष्ण की डिग्री को फर्जी बताया। गोवा आपने सीएम लक्ष्मीकांत पारसेकर को 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम। कहा, मंत्री रामकृष्ण की डिग्री पर दे सफाई। आपका आरोप, चुनाव के दौरान दिए हलफनामे में रामकृष्ण ने 1980 में पार्वतीबाई कॉलेज से बीएससी करने का किया जिक्र, लेकिन मीडिया को दिखाई डिग्री में। दिल्ली में हड़ताली डॉक्टरों पर केजरीवाल सरकार ने लगाया एस्मा। अल्टीमेटम की मियाद खत्म होने पर भी काम पर नहीं लौटे 15,000 डॉक्टर। कल दिल्ली सरकार ने डॉक्टरों की सभी 19 मांगे मानने का दिया था आश्वासन, लेकिन डॉक्टर दिल्ली सरकार से लिखित भरोसे की मांग पर अड़े। एलएनजेपी अस्पताल में परेशान दिखे मरीज और तीमारदार। एम्बुलेंस से पहुंचे मरीजों को भी अस्पताल ने नहीं किया भर्ती। डीडीओ अस्पताल में बेहाल दिखे मरीज। हड़ताली डॉक्टरों के खिलाफ दिखा गुस्सा। ये अपने पास से जो डॉक्टर भर्ती होते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, ये अपने पास से देते हैं क्या? सरकार देती है तभी तो करते हैं मरीजों के, फिर ये लापरवाही क्यों करते हैं? यूएन से वतन लौटी सुषमा स्वराज योग दिवस कार्यक्रम में शामिल हो गई थी अमेरिका। श्रीनगर में स्थायी नौकरी और वेतन की मांग को लेकर भारतीय साक्षरता मिशन के शिक्षकों का प्रदर्शन। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पुलिस ने सचिवालय की ओर जा रहे शिक्षकों को रोकने की कोशिश की। नहीं रुकने पर प्रदर्शनकारियों पर बरसाए डंडे। महिलाओं को भी नहीं बख्शा। भोपाल में सड़क पर उतरे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता। शिवराज सरकार को हर मोर्चे पर बताया नाकाम। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के इस्तेमाल पर जल्द टैक्स में मिल सकती है छूट। वित्त मंत्रालय ने तैयार किया प्रस्ताव। वैट से लेकर इनकम टैक्स तक में छूट देने का प्रावधान। योग दिवस खत्म, लेकिन विवाद नहीं छोड़ रहा है पीछा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कार्यकारी महासचिव मौलाना वली रहमानी ने योग के खिलाफ लिखी चिट्ठी। मौलाना रहमानी ने मुस्लिम संस्थानों को लिखी चिट्ठी में किया जिक्र। सूर्य नमस्कार वैदिक धर्म का हिस्सा, इससे हमारे मजहब का मतभेद। कहा, सरकार को एक धर्म के प्रचार प्रसार की इजाजत नहीं। 21 जून को योग दिवस मनाए जाने पर भी उठा सवाल। कहा, संघ नेता केशव हेडगेवार की पुण्यतिथि होने के नाते इस दिन रखा गया कार्यक्रम। वैदिक संस्कृति थोपने पर
लगाया आरोप। रहमानी के बयान पर साध्वी प्राची का विवादित बयान, कहा योग का विरोध करने वाले पाकिस्तान जाए, देश में ऐसे विरोधियों पर चले देशद्रोह का मुकदमा। तो हिंदुस्तान का खा करके हिंदुस्तान में धार्मिक उन्माद एक षड्यंत्र के तहत फैला रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान में ना रह करके वो पाकिस्तान चले जाएं। योग दिवस पर उपराष्ट्रपति को न्योता नहीं देने पर विवाद से बिगड़ी बात। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी महासचिव राम माधव के ट्वीट से सरकार नाराज। उपराष्ट्रपति विवाद पर आज तक से बोले आयुष मंत्री श्रीपद नायक, कहा सरकार की तरफ से उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से माफी मांगने को तैयार। 25 जून को पीएम करें 100 स्मार्ट शहरों का ऐलान। यूपी के हिस्से में आए सबसे ज्यादा स्मार्ट शहर, यूपी में कुल 13 स्मार्ट शहर बनाए जाएंगे। तमिलनाडु के हिस्से आएंगे 12 स्मार्ट शहर, महाराष्ट्र में 10, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 स्मार्ट शहर बनाए जाएंगे। एक बार फिर संजय जोशी के समर्थन में दिल्ली में जगह जगह लगे पोस्टर, इस बार सीधे पीएम मोदी पर हमला। कहा गया न संवाद न मन की बात, न सबका साथ न सबका विकास, फिर क्यों करे जनता आप पर विश्वास। पोस्टर में कहा गया न संवाद न मन की बात, न सबका साथ न सबका विकास, फिर क्यों करे जनता आप पर विश्वास। फर्जी डिग्री विवाद में महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े का दावा, मेरी डिग्री फर्जी नहीं, हमें डिग्री लेते वक्त पता था संत ज्ञानेश्वर यूनिवर्सिटी को मान्यता नहीं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि ये एक ब्रिज कोर्स 15 दिन थियरी और 15 दिन इंडस्ट्रीज का अनुभव, ऐसा एक अनोखा कोर्स इंजीनियरिंग कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर ने शुरू किया था और जिसकी जानकारी एडमिशन लेने वाले बच्चे और उनको पेरेंट्स को दी जाती थी। विनोद तावड़े सबसे पहले शिक्षा मंत्री के पद से रिजाइन करें, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो और जब तक मामला साफ नहीं होता तब तक उनको अंदर रखा जाए। मुंबई में फिर लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़क ट्रैफिक से लेकर विमानों की आवाजाही तक पर असर। शाम 5:30 बजे हाई टाइड की आशंका। बारिश से मुंबई में कई जगह हुआ जल भराव, दादर और बांद्रा में सड़क पर पानी जमा होने से लोगों की बड़ी मुसीबत। मुंबई के सायन इलाके में बारिश से हुआ जल भराव, यातायात की रफ्तार हुई सुस्त। बारिश के चलते स्कूली बच्चों को परेशानी, कई स्कूल कॉलेज बंद। दादर से सीएसटी के बीच लोकल सेवा प्रभावित। ओवरहेड वायर टूटने से बिजली आपूर्ति में आई बाधा। चीन ने फिर दिखाया दोगला रंग, आतंकी लखवी के खिलाफ कार्रवाई के प्रस्ताव का यूएन ने किया विरोध। भारत ने यूएन में मुंबई हमले के मास्टरमाइंड ज़कीरुर रहमान लखवी के खिलाफ कार्रवाई का दिया था प्रस्ताव। चीन ने कहा लखवी के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं। ललित मोदी विवाद में हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व सदस्य राजेंद्र जार ने उठाया नया मुद्दा। कहा 1999 में ललित मोदी ने जुगाड़ से एचपीसीए के तहत बीसीसीआई में वोट का अधिकार हासिल किया। राजेंद्र जार ने कहा बाद में मेरे विरोध में ललित से मताधिकार का हक छीना गया, ऐसा नहीं होता तो एसोसिएशन पर कब्जा कर लेते हैं। क्योंकि एचपीसीए की जो माली हालत थी वो ठीक नहीं थी, तो इस वजह से उनसे उन्होंने ये कहा कि मैं कुछ आपको माली सपोर्ट दे दूंगा कि मैं हिमाचल की तरफ से पीसीसीआई में रिप्रेजेंट करूंगा। ललित मोदी विवाद में बीजेपी सांसद आर.के. सिंह की पार्टी और मोदी सरकार से जुदा राय। कहा ललित मोदी की मदद करना गलत, भगोड़े की मदद को बताया गुनाह। ये नहीं, तो बिल्कुल गलत बात है। एक भगोड़े से जाकर के मुलाकात करना गलत बात है। आर.के. सिंह ने ललित मोदी का पासपोर्ट फिर रद्द करने की मांग की। ललित की मदद पर बीजेपी और मोदी सरकार सुषमा वसुंधरा को दे चुकी है क्लीन चिट। कांग्रेस ने कहा बीजेपी ज्यादा दिनों तक सुषमा और वसुंधरा का नहीं करा पाएगी बचाव। एनडीए में शामिल बिहार के पूर्व सीएम जितिन मांझी ने भी खुद चला चुके हैं, तो यदि मौका मिलेगा फिर अगर इस तरह से, तो हम उसे भागेंगे थोड़े, हम जरूर चलाएंगे, बढ़िया से चलाएंगे।
एक कार्यक्रम में दरभंगा पहुंचे दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, बिहार में सीएम पद की उम्मीदवारी पर पार्टी का पार्लियामेंट बोर्ड लेगा फैसला। दरभंगा में बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने सीएम नीतीश कुमार और शरद यादव पर साधा निशाना। कहा, जंगल राज पार्ट 2 की चाहत में नीतीश ने बिहार को पोस्टरों से पाटा, लालू के लिए भी नहीं छोड़ी जगह। शाहनवाज ने कहा, शरद यादव इस वक्त एनडीए को सर्कस और इससे जुड़े लोगों को जानवर बता रहे हैं, लेकिन कुछ वक्त पहले वो खुद इसके संयोजक थे। ललित मोदी पर आरके सिंह के बयान से कांग्रेस गदगद। शकील अहमद ने कहा, प्रशासनिक अधिकारी रहे आरके सिंह, लेकिन गलत पार्टी ज्वाइन कर ली, फिर भी बची है गैरत। और बहुत अपराइट अफसर के रूप में जाने जाते रहे। ये बात सही है कि उन्होंने गलत पार्टी ज्वाइन कर ली, लेकिन कुछ कुछ न्यूट्रलिटी लगता है उनमें अभी तक बची हुई है। रामविलास पासवान ने कहा, माझी से नहीं है कोई विवाद, हम दोनों भाई की तरह। मांझी के साथ में कोई विवाद नहीं है, मांझी हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं। पासवान ने सांसद बेटे चिराग पासवान को पार्टी का भविष्य बताया। लालू पर कसा तंज। कहा, वो मेरी बड़ाई और चिराग की बुराई कर हमारे घर में अपने घर जैसा माहौल पैदा करना चाहते हैं। आरजेडी से निकाले जाने के बाद अपनी पार्टी बनाने वाले पप्पू यादव ने एक बार फिर लालू नीतीश पर बोला हमला, दोनों के खिलाफ किया भद्र टिप्पणी। जितना अपराधी है वो नीतीश और लालू का दामाद है, जितना माफिया है वो लालू और नीतीश का दामाद है। टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की बदजुबानी। एक रैली में कहा, आंख दिखाने वालों की आंख निकाल लेंगे, हाथ उठाने वालों के हाथ काट लेंगे। जलता के खिलाफ कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। आय से अधिक संपत्ति के केस में हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती। हाईकोर्ट ने जलता को किया था बरी। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के विधायक कमल किशोर भगत को 7 साल की सजा। रांची की निचली अदालत ने सुनाया फैसला। कोर्ट ने विधायक कमल किशोर पर 10,000 का जुर्माना भी लगाया। एक डॉक्टर पर हमले और रंगदारी वसूलने का था आरोप। फर्रुखाबाद में कोर्ट परिसर में पुलिसकर्मी को वकीलों ने पीटा। कैदी को पेशी पर लेकर पहुंचा था सिपाही। रतलाम में सोहराबुद्दीन का भाई शहनवाजुद्दीन हथियार के साथ गिरफ्तार। जमीन कब्जा करने का आरोप। कुलगाम में मुठभेड़ में आम नागरिक की मौत के खिलाफ प्रदर्शन। सड़क पर उतरे लोग, खुलेआम की फायरिंग। सुरक्षा बल के साथ प्रदर्शनकारियों की हिंसक झड़प। पुलिस के 2 जवान समेत 5 लोग घायल। यूपी पुलिस की काबिलियत पर उठे सवाल। कानपुर में फायरिंग रिहर्सल के दौरान गनर के राइफल से नहीं चली गोली। कई जवानों का टारगेट पर नहीं लगा निशाना। ग्वालियर में एक शराबी कांस्टेबल को एसपी ने बर्खास्त किया। 2 दिन पहले शराब के नशे में बीच सड़क पर किया था हंगामा। डीजीपी को दी थी गाली। नोएडा के कुछ इलाकों में लोगों को 3 दिनों तक 12 घंटे बिजली कटौती का करना पड़ेगा सामना। सेक्टर 129 के बिजली घर पावर सप्लाई करने वाले टावर में खराबी। प्रतापगढ़ में आईआईटी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 2 सगे भाइयों के घर पर पथराव। छात्रों ने डीएम से की बात। प्रशासन ने दिया सुरक्षा का भरोसा। मेरठ में विवाद सुलझने पहुंची पुलिस टीम की पिटाई। गुप्ता कॉलोनी इलाके में हुई वारदात में चौकी इंचार्ज और एक सिपाही घायल, अस्पताल में भर्ती। मेरठ में कानून का खौफ नहीं। प्रतापपुर इलाके में दहशतगर्दों ने एक युवक को जमकर पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। पार्टी के दौरान हुआ था विवाद। गाजियाबाद में बिजली कटौती पर लोगों ने किया हंगामा। इंदिरापुर इलाके में कई घंटों की बिजली कटौती से परेशान थे लोग। झारखंड में माओवादियों ने बंद किया ऐलान। लातेहार में बंद से जनजीवन दिखा प्रभावित। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने एक डॉक्टर और उनकी पत्नी को पीटा। अस्पताल में भर्ती। डॉक्टर के मुताबिक आरोपी मांग रहे हैं 60,000 की रंगदारी। मंत्री
वज़ीर आज़म खान की भैंस चुराने वाले चोरों को यूपी पुलिस ने किया गिरफ्तार। मास्टरमाइंड समेत 2 आरोपी गिरफ्त में, तमंचा, कारतूस और गहने बरामद। यूपी के फिरोजाबाद में 1 साल की बच्ची की हत्या, माँ बाप के साथ बस स्टैंड पर सो रही थी मासूम। सुबह एक करबला के पास मिला शव। मुरादाबाद में शराब पीने के बाद हुई 2 लोगों की मौत। गुस्से में लोगों ने शराब की दुकानों को किया आग के हवाले। छपरा में बनियापुर इलाके में मिला ईलू बम। रोशनी के लिए सेना इस बम से करती है इस्तेमाल। नक्सलियों के हाथ लगने का शक। फरीदाबाद में पकड़ा गया फर्जी डॉक्टर। एमबीबीएस की फर्जी डिग्री पर चला रहा था अल्ट्रासाउंड सेंटर। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पकड़ा। यूपी के शाहजहांपुर में एक अस्पताल में जमकर हुआ हंगामा। अस्पताल के स्टाफ पर नवजात बच्चा बदले जाने का आरोप। 81 साल की सिस्टर निर्मला का देहांत। कुछ दिनों से खराब थी सेहत। लोगों के दर्शन के लिए सेंट जॉन स्कूल में रखा जाएगा पार्थिव शरीर। मिशनरीज ऑफ चैरिटी की हेड सिस्टर निर्मला का कोलकाता में निधन। मदर टेरेसा के बाद संभाली थी मिशनरी की जिम्मेदारी। सिस्टर निर्मला के निधन पर सीएम ममता बनर्जी ने व्यक्त की संवेदना। श्रद्धांजलि देने पहुंची। खुशगवार मौसम से दार्जिलिंग में बड़ी सैलानियों की तादाद। पर्यटन से स्थानीय व्यवसायियों की आमदनी में इजाफा। शिमला में सोमवार को हुई भारी बारिश। भीग कर मौज मस्ती करते दिखे सैलानी। केरल में 12 साल के बच्चे ने तैराकी में किया कारनामा। तैरकर पार की पेरियार नदी। पाकिस्तान से रिहा हुए 113 मछुआरे वतन लौटे। वडोदरा रेलवे स्टेशन पहुंचने पर सभी खुश नजर आए। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने स्वीकारा नस्ल भेद अभी भी अमेरिकियों के डीएनए में शामिल। देश में धड़ल्ले से होता है नीग्रो शब्द का इस्तेमाल।